Meloni, Milei, or maybe Modi talk, they are called a threat to democracy. कि 2024 में नरेंद्र मोदी दिल्ली जीत जाते हैं तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंच जाते हैं। इटली में खुद मेलोनी बैठी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर आपस में दोस्ती कर रहे थे। वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर मैं हूं, हम पर खूब कीचड़ उछाला जाता है और उसमें राजनीति की हर मर्यादा को तिरस्कार किया गया, हर मर्यादा तार तार हुई और वहां लक्ष्मण रेखा तक लागी गई। इस सब के पीछे बहुत धनबल खर्च हुआ और बहुत ताकत लगी। जिन्होंने खोजी पत्रकारिता के नाम पर अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान को ही झूठा बता दिया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कुछ कहा है। कहा उनके लिए है जो डीप स्टेट का हिस्सा है, कहा उनके लिए है जो देश में नरेंद्र मोदी को नहीं चाहते, जो डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में नहीं चाहते, जो मेलोनी को इटली में नहीं चाहते, उन सब के लिए मिला जुला संदेश दिया है इटली से जॉर्जिया मेलोनी ने। वहां की प्रधानमंत्री हैं, इंटरनेट सेंसेशन है, जब भी कुछ कहती हैं तो इंटरनेट पे वायरल हो जाती हैं। अब जॉर्जिया मेलोनी ने जो कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, राष्ट्रपति ट्रंप के लिए, वो बेहद जरूरी है और ये वो बात है जो जानते सब हैं, लेकिन दुनिया का कोई लीडर खुल के बोल नहीं रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमतौर पर इतने खुल के नहीं बोलते हैं। जो जॉर्जिया मेलोनी ने साफ साफ शब्दों में कहा है, क्या कहा है वो देख लीजिए। द लेफ्ट इज नर्वस एंड विथ ट्रम्प्स विक्ट्री दिस इरिटेशन हैज टर्न्ड इनटू हिस्टीरिया नॉट ओनली बिकॉज conservatives are winning but becomes conservatives are now collaborating globally। मतलब ये कि भाई ये जो लेफ्ट है, मतलब जो लेफ्ट इकोसिस्टम है, वाम इकोसिस्टम है, वो बड़ी तकलीफ में है दुनिया भर में। वो चाहे भारत हो, वो चाहे अमेरिका हो, वो चाहे यूरोप के देश हो। तकलीफ में इसीलिए है कि 2024 में नरेंद्र मोदी दिल्ली जीत जाते हैं तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंच जाते हैं। इटली में खुद मेलोनी बैठी हैं तो वो ये कह रही हैं कि दुनिया भर में तमाम राइट विंगर्स न कि जीत रहे हैं बल्कि दोबारा चुन के भी आ रहे हैं, और साथ ही एक राइट विंगर नेता दूसरे राइट विंगर नेता से एक तरह से गठजोड़ भी कर रहा है, दोस्ती भी कर रहा है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का मिलना या डोनाल्ड ट्रंप और मेलोनी का मिलना, ये बात लेफ्ट इकोसिस्टम को सता रहा है। आगे मेलोनी ये कह रही है कि व्हेन बिल क्लिंटन एंड टोनी ब्लेयर created the global leftist liberal network in 90s they were called statesmen। ये जो लिबरल गैंग है, ये जो खुद को साहित्यों का जानकार कहता है, ये जो खुद को इतिहास का जानकार कहता है, उनके लिए सीधा मैसेज है। जब 90s के दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर आपस में दोस्ती कर रहे थे, तब जो लेफ्ट इकोसिस्टम था इन्हीं नेताओं को स्टेटमैन बोल रहा था कि भाई नेता हो तो ऐसा, लीडर हो तो ऐसा हो। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राइट विंगर हैं, राष्ट्रवादी हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रवादी हैं, अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, वहीं मेलोनी भी राष्ट्रवादी हैं और इटली फर्स्ट की बात करती हैं। जब ये नेता आपस में मुलाकात करते हैं, जब ये नेता आपस में बात करते हैं, आपसी गठजोड़ की बात करते हैं, तो वही लेफ्ट इकोसिस्टम बिलबिला उठता है, परेशान हो उठता है। वो इन नेताओं को, वो चाहे मेलोनी हो, वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, उनको डेमोक्रेसी के लिए खतरा बता देता है, लोकतंत्र के लिए खतरा बता देता है। वही बात आगे वो कह रही है कि टुडे व्हेन ट्रंप मेलोनी मिले और मे बी मोदी टॉक, they are called a threat to democracy। this is the last double standard but we are used to it and the good news is people no longer believe in their lies despite all the mud they throw at us। citizen keep voting for us। साफ साफ मेलोनी ये कह रही है, वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर मैं हूं, हम पर खूब कीचड़ उछाला जाता है, हम पर खूब आरोप लगाए जाते हैं, हमें लोकतंत्र के लिए खतरा बताया जाता है, लेकिन सही बात यह है कि जनता बार बार हमें वोट कर रही है। और ये बात आप बेहतर जानते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस देश में एक मुहिम चलाई गई 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। मोदी हिटलर है, मोदी तानाशाह है, मोदी आ गए तो देश में चुनाव नहीं होगा, मोदी संविधान के लिए खतरा है, मोदी इस देश की संसदीय परंपरा को खत्म कर देंगे। जब आप अमेरिकी चुनाव प्रचार देखेंगे, वहां पर डेमोक्रेट्स का चुनाव प्रचार देखेंगे, तो आपको यह समझ आएगा जो कुछ नरेंद्र मोदी के लिए देश में कहा गया 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान, वही सब डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी कहा गया,
वही सब डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी कहा गया और वही सब मेलोनी के लिए इटली में कहा गया। वही बात मेलोनी दोहरा रही है कि भाई ये बड़ा अजीब है, ये वामपंथी नेता आपस में जब मिलते हैं तो वो स्टेट्समैन है, लेकिन जब एक राइट विंगर, एक राष्ट्रवादी दूसरे राष्ट्रवादी से मिल रहा है, दो देशों के संबंध अच्छे हो रहे हैं, वहां ये लोग ये बताते हैं कि थ्रेट टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को इन नेताओं से खतरा है। और ये बात कही है बड़ी नेता इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने, जो बात डोनाल्ड ट्रंप भी बड़े साफ शब्दों में कहते हैं। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है, वो साफ साफ शब्दों में नहीं, लेकिन हाँ इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात बहुत बार बोल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री लगातार अपने इंटरव्यूज में, चुनावी भाषणों में ये कह रहे थे कि भारतीय चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। आपने देखा कि किस तरह से तमाम इकोसिस्टम इस बात में लगा हुआ था। इस बात का जो प्रचार हुआ, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, जाति व्यवस्था, आरक्षण, ये पूरी कहानी जो रची गई, आपको क्या लगता है ये सब बिना पैसे के हुआ? इस सब के पीछे बहुत धनबल खर्च हुआ और बहुत ताकत लगी, और तब जाके नरेंद्र मोदी 240 पर रुके। यकीन मानिए दर्शकों, अगर कोई और नेता होता, कोई और शख्सियत होती अगर ऐसी राजनीतिक, तो निश्चित तौर पर वो नंबर 240 तक तो नहीं लुटने थे। वो नंबर हो सकते थे, बीजेपी का हाल शाइनिंग इंडिया वाला होता। तो वो बात मेलोनी जो कह रही है कि भाई लोग हमें बार बार वोट कर रहे हैं, वो वही नेता के ऊपर भरोसे की बात है। जनता इन नेताओं को पसंद कर रही है, वो चाहे मेलोनी हो, वो चाहे नरेंद्र मोदी हो, या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो। मेलोनी कह रहे हैं व्हेन ट्रंप मेलोनी मोदी टॉक्स इज थ्रेट टू डेमोक्रेसी। दुनिया भर के अखबारों में वही लाइंस लिखी गई हैं जो मेलोनी ने कहा है। और आज की सबसे बड़ी खबर मेलोनी है। मेलोनी ने जब कहा है कि भाई बिल्कुल सीधे शब्दों में उस कबाल के ऊपर हमला हुआ है, उस डीप स्टेट को निशाना बनाया, जो डीप स्टेट अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर हमले करा रहा है। वो डीप स्टेट जो अमेरिका में चाह ही नहीं रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचे, और अब जब व्हाइट हाउस पहुंचे हैं तो वो बात मेलोनी ने अपनी एक वीडियो के जरिए कहा है। इसके अलावा आप समझेंगे मेलोनी की बात में कितना दम है, मेलोनी के इस कहने का क्या मतलब है, या फिर जब वो दुनिया भर के राष्ट्रवादी नेताओं के गठजोड़ की बात कर रही हैं, तो इस गठजोड़ की आखिर इन राष्ट्रवादी नेताओं को क्या जरूरत है। तो आप याद करिए डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार के दौरान उन पर जब गोली चल जाती है, कुछ इंच कुछ एमएम से डोनाल्ड ट्रंप की जान बचती। आप याद करिए 2024 का भारत का चुनावी कैंपेन, उस चुनावी कैंपेन को किस स्तर तक बुरा और घटिया और बेकार बनाने की कोशिश हुई, और उसमें राजनीति की हर मर्यादा को तिरस्कार किया गया, हर मर्यादा तार तार हुई, और वहां लक्ष्मण रेखा तक लागी गई, जहां कुछ नेताओं ने यहां तक कह दिया कि अगर इस बार मोदी चुन के आ गए तो इस देश का युवा उनको डंडे मारेगा। यह तक कहा गया कि नरेंद्र मोदी चुन के आ गया तो देश में आग लग जाएगी। एक तरह से जनता को सीधे तौर पे भड़काने की भी कोशिश हुई। यह सब कहा गया, बावजूद इसके उस डीप स्टेट से, जो डीप स्टेट अमेरिका से पैसे भी ले रहा था, अमेरिका भारत में पैसे भी खर्च कर रहा था, पैसे खिला रहा था, बावजूद वोटर टर्नआउट के नाम पर, बावजूद इसके नरेंद्र मोदी चुन के आ गए। वही डीप स्टेट जो नरेंद्र मोदी को भारत में नहीं चाहता था, वही डीप स्टेट अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को नहीं चाह रहा था। और यही कारण है कि ट्रंप पे गोली चल गया। ट्रंप को तमाम कोशिशें की गई कि ट्रंप रिपब्लिकन राष्ट्रपति के उम्मीदवार न बन सके, उनको इंपीचमेंट तक झेलना पड़ा। ये पूरी कहानी के बाद ट्रंप रिपब्लिकन उम्मीदवार बने और उसके बाद वो व्हाइट हाउस भी पहुंचे। वैसे ही कहानी मेलोनी की है कि इटली में मेलोनी के खिलाफ भी तमाम षड्यंत्र हुए, लेकिन ये दौर दुनिया में अलग अलग देशों में राष्ट्रवादी नेताओं का है, और वो राष्ट्रवादी नेता न कि चुनकर आ रहे हैं, बल्कि दुनिया के अलग अलग नेताओं से आपस में राष्ट्रवादी नेता एक तरह से समझौते भी कर रहे हैं, अपने पर्सनल लेवल पर भी और देश के लेवल पर भी। जब मेलोनी ये कह रही है तो भाई षड्यंत्र कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होता है, और इन राष्ट्रवादी नेताओं के मिलने से डीप स्टेट या लेफ्ट जो जिक्र कर रही है मेलोनी, वो लेफ्ट इतना बिलबिलाया क्यों हुआ है, वो वाम कबाल जो है इतना परेशान क्यों है, उसका एक साधारण सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। साधारण उदाहरण यह है कि अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी है जो एलन मस्क के अंदर है। एलन मस्क का साफ दावा है कि भाई अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा दूसरी जगह क्यों खर्च होगा, अमेरिका उन पैसों को सुरक्षित करेगा, बचाएगा, और उन देशों को जहां भी जिस भी मद में खर्च होते हैं नहीं होंगे। उसी डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी के एक ट्वीट में यह लिखा गया, जिसमें तमाम देशों को अलग अलग समय पर जो सहायता दी जाती रही या जो फिक्स फंड है वो दिया जाता रहा, उसको लेकर के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने यह लिखा कि हम ये तमाम मदद रोक रहे हैं।
इसमें यह लिखा गया कि जो 29 मिलियन स्ट्रेंथिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश, 29 मिलियन, हम इस पर भी रोक लगा रहे हैं। इसके अलावा 21 मिलियन फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया, इसको भी रोक लगा रहे हैं। आप समझिए कि जब मेलोनी का बयान और ये वोटर टर्नआउट के लिए अमेरिका जैसे देश हमको अभी तक 21 मिलियन डॉलर दे रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप पिछले 4 दिन में 4 बार कह चुके हैं। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? And $21 million for voter turnout in India. Why are we caring about India turnout? And $21 million going to my friend, Prime Minister Modi in India, for voter turnout. We're giving $21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. $18 million for helping India. आपने सुना, डोनाल्ड ट्रंप 4 दिन में 4 बार कह चुके हैं कि भाई भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इससे हमारा क्या लेना देना। और ये 4 बार डोनाल्ड ट्रंप को कहना इसीलिए पड़ा क्योंकि तमाम लेफ्ट इकोसिस्टम जो है, जो लेफ्ट कबाल है, जो वाम कबाल है, वो इस बात को प्रचारित करने में लगा कि नहीं नहीं, पैसा तो बांग्लादेश को दिया गया है, भारत को तो पैसा आया ही नहीं या दी जाने की बात ही नहीं है। तो उन्होंने बाकायदा इस देश में कुछ ऐसे अखबार हैं जिन्होंने खोजी पत्रकारिता के नाम पर अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान को ही झूठा बता दिया, बताया कि राष्ट्रपति महोदय गलत बोल रहे हैं, हमने जो खोजी पत्रकारिता की है यही सही है। लेकिन उस रिपोर्ट के आने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप 3 बार और बोल चुके हैं। तो आप समझो कि नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच, यानी 2 राष्ट्रवादी बड़े नेताओं के बीच, वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, इनके बीच किस तरह के संबंध हैं। अगर वो वाम कबाल ये समझ रहा है कि वो ऐसी चीजें करके देश के लोकतंत्र का आप सौदा करते हैं, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का आप सौदा करते हैं और आपको लग रहा है कि आप बच के निकल जाएंगे, तो ट्रंप रोज बोल रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि भारत सरकार इस पर बड़ी तैयारी कर रही है। इवन जयशंकर साहब बोल चुके हैं कि हम इस पर लगे हुए हैं, भारतीय एजेंसियां इसको देख रही हैं। तो बहुत जल्दी ऐसा भी होगा दर्शकों कि वो तमाम नाम, वो चाहे एनजीओ हो, वो चाहे कोई प्रोफेसर साहब हो, वो चाहे कोई नेता हो, जिन सब ने भी भारतीय चुनावों को या भारत को स्थिर करने के लिए उस तरह की चीजें की, और इवन तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि ऐसा लगता है कि शायद they trying to get somebody else elected, किसी और को इलेक्टेड करना चाहते थे। मतलब वो चाहते थे निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी तो नहीं, तो नरेंद्र मोदी के अलावा आखिर वो कबाल किसका चयन चाहता था जिसके लिए इतने पैसे अब तक दिए जा रहे थे। इसीलिए जब मेलोनी कह रही हैं कि दुनिया के राष्ट्रवादी नेता, वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या मेलोनी हो या मोदी हो, उनसे वामपंथियों को दिक्कत क्या है, तो असल दिक्कत यह है कि अब इलाज शुरू हो गया है, अब पैसा नहीं पहुंच रहा है। तो इलाज जब होगा दवाई के साथ या सर्जरी में दर्द ज्यादा होता है और इस सर्जरी में एनेस्थीसिया दिया भी नहीं जा रहा मरीज को, ऐसे ही होगा। तो इसीलिए जो मेलोनी कह रही है उसका मतलब साफ है, उसका मतलब साफ है कि दुनिया में एक बड़ा राष्ट्रवादी गठजोड़ बनने जा रहा है जिसमें तमाम वामपंथियों को बहुत सारी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और बहुत जल्द डोनाल्ड ट्रंप ऐसी ना घोषणा कर दें कि ये एनजीओ, ये प्रोफेसर, ये इन भारतीय नेताओं को अमेरिका ने पैसे दिए भारतीय चुनावों को प्रभावित करने के लिए।